अभी हम पढ़ेंगे सिंध पर अरब आक्रमण का प्रभाव। तो ये बताइए कि मुल्तान विजय के उपरांत जो कासिम था, कन्नौज विजय हेतु किसके अधीन सेना भेजा? अबू हकीम के अधीन। लेकिन जो अरब आक्रमणकारी थे वो सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कश्मीर के किस शासक ने इनको हराकर इनका प्रसार आगे की रोक दिया? कश्मीर का शासक ललितादित्य ने। ठीक है, एक बार तो ललितादित्य ने रोका। इसके बाद जब अरब पुनः सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की, तब किन्होंने इन्हें पराजित किया? तब गुर्जर प्रतिहारों ने और बादामी के चालुक्यों ने इनके पराजित किया। इसी कारण से कौन से अरब यात्री ने प्रतिहार शासक को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया है? अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार शासक को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। किस शासक को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया है? तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज को। कौन सा? ये मुरूज उल जबब का लेखक कौन है? अल मसूदी। अल मसूदी ने मुल्तान में एक सूर्य मंदिर का वर्णन किया है। उस सूर्य मंदिर से अरबों को क्या फायदा होता था? तो मुरूज उल जबब का जो लेखक अल मसूदी था, वो बोलता है कि जब भी अरबों को भय होता कि प्रतिहार अब आक्रमण करेंगे, तो वो उस मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। मुजहुतुल मुस्ताक का लेखक कौन है? अल इद्रीसी। ये क्या कहता है? ये कहता है, ये मुल्तान का जो सूर्य मंदिर पर आक्रमण के बारे में क्या कहता है? तो अल इद्रीसी मुजहुतुल मुस्ताक नामक अपनी पुस्तक में लिखता है कि लोग मुल्तान के सूर्य मंदिर का दर्शन करना कर्तव्य समझते थे। यदि कोई पड़ोसी हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण करता है, तो स्थानीय पुरोहित आक्रमणकारी को धमकी देते हैं कि मूर्ति तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। यह सुनकर तुरंत ही आक्रमणकारी अपना संकल्प त्याग देते हैं। ठीक है। अल मसूदी क्या लिखता है? वही अल मसूदी तो लिखता ही है कि जब भी काफिर लोग मुल्तान पर आक्रमण करते तो मुसलमान अपने को उनका विरोध करने योग्य नहीं समझते, तो मूर्ति तोड़ डालने का धमकी देते थे और शत्रु तुरंत लौट जाता है। अच्छा, इतिहासकार टाड ने क्या कहा है कि अरब आक्रमण से उत्तरी भारत पर क्या असर पड़ा? कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो टाड के अनुसार तो अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया। अच्छा, अनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसका किताब है? टाड का किताब है। अच्छा, बुलजले हेग ने अरब आक्रमण को क्या कहा है? तो बुलजले हेग ने अरब आक्रमण को आकस्मिक कथा मात्र माना है। अच्छा, स्टेनले लेनपुल ने अरबों के आक्रमण को क्या बहुत परिणाम वाला दिखाया है? नहीं, परिणाम शून्य दिखाया है। चलिए, तो सब इतिहासकार अपने मन से कहने लगे, एक्चुअल में क्या असर पड़ा? कुछ तो असर पड़ा ही होगा आक्रमण का, वो देखते हैं। तो सबसे अधिक असर किस क्षेत्र पर पड़ा? आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। ठीक है। व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अरबों के साथ जुड़कर जो भारतीय व्यापारी थे यूरोप और अफ्रीका पहुंच गए। कौन कौन सा वैज्ञानिक था जो बगदाद में पहुंचे? एक वैज्ञानिक था ममबस्सी। ममबस्सी का मतलब है मल, मनक, बजीगर, सिंदबाद। ठीक है। हाँ हाँ, कौन कौन सा वैज्ञानिक बगदाद पहुंचा? एक था मल, मनक, बजीगर, सिंदबाद। ठीक। अच्छा, कौन सा ऐसा चिकित्सक था जो बगदाद का चिकित्सा अधिकारी बनाया गया? तो उस चिकित्सक का नाम था धन। अच्छा, अमीर खुसरो बताता है कि एक अरब ज्योतिषी बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष अध्ययन किया। कौन था वो अरब ज्योतिषी? उसका नाम था अबू मासर। कहाँ आकर अध्ययन किया? बनारस आकर। किस चीज़ का? ज्योतिषी का। कौन चिकित्सा शास्त्री था जिसने खलीफा हारून का इलाज किया? तो मनक नामक खलीफा था, चिकित्सा शास्त्री था जिसने खलीफा हारून का वो किया, इलाज किया। भारतीय अंक पद्धति से अरबों का परिचय हुआ। किस अंक पद्धति? जैसे कि वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, शून्य, दशमलव,
ये सब भारतीयों से ही अरबों को मिला। अच्छा, अरबों ने हिंद के ज्ञान को क्या बोला है? अरबों ने हिंद के ज्ञान को हिंदसा कहा है। अच्छा, भारतीय दशमलव प्रणाली को 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ ने अरब में लोकप्रिय बनाया। उस क्या गणितज्ञ था, क्या नाम था? अल ख्वारिज्मी। और इस गणित को 12वीं सदी में यूरोप में किसने पहुंचाया? तो एबेलार नामक भिक्षु ने। किसने? एबेलार नामक भिक्षु ने। अच्छा, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय के अनुसार अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया, उसका मुख्य कारण क्या था? अरबों का भारत से संपर्क था। ठीक है। अच्छा, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज भारत में ही जन्मा था। क्या बोलते थे इसे? भारत में चतुरंग कहते थे। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किसने किया? इब्न अल मुकफ्फा ने किया। किस नाम से किया? कलील व दिमन्ना नाम से किया। अच्छा, ब्रह्म सिद्धांत किसका किताब है? ब्रह्मगुप्त का। खंड खांडयक किसका किताब है? ब्रह्मगुप्त का। तो ब्रह्म सिद्धांत और खंड खांडयक दोनों का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी ने किया। अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी ने किया। सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुस्लिम बस्तियां कहाँ बसाई गई? तो मुल्तान और मंसूरा में। अच्छा, सिंध में अरबों की राजधानी कौन सा शहर था? मंसूरा। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रहने हेतु कौन सा नगर बसाया? अल माफूजा। अच्छा, ये लगभग 50 सालों तक बगदाद के प्रधानमंत्री रहने वाला परिवार मूलतः बौद्ध भारतीय थे। वो प्रधानमंत्री कौन था? बर्मकीस। ठीक है।